ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रायपुर में, और हम अभी मौजूद हैं हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर में। लंबे समय से यहाँ पे विद्युत समस्या बनी हुई थी। आइए हम जानते हैं यहाँ के प्राचार्य गजेंद्र कौरव जी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। क्या समस्या आ रही है? सर जी, मैं गजेंद्र कौरव, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर, विकासखंड चिचली, जिला नरसिंहपुर से। सर जी, इसमें विगत 3 माह से विद्यालय में विद्युत की आपूर्ति अनियमित है। उस अनियमित आपूर्ति के कारण से विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसमें पहली समस्या तो ये है कि विद्यालय में एक जेट पंप है, लेकिन आपूर्ति अनियमित होने के कारण से वो नहीं चल पा रहा। विद्यालय में 425 बेटा बेटियाँ अध्ययनरत हैं, उनके लिए पेयजल का संकट बना हुआ है। उसके बाद विद्यालय में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्मार्ट क्लास संचालित की गई है। उस स्मार्ट क्लास में 2 बड़ी LED हैं, 2 लैपटॉप हैं, एक कंप्यूटर है, प्रिंटर हैं, लेकिन वो समस्त सामग्री विद्युत की अनियमित आपूर्ति कारण से बंद पड़े हुए हैं। जैसे तैसे करके हमने 3-4 माह से नियमित रूप से विद्युत सब स्टेशन चिचली में आवेदन दिया। लिखित में 3-4 आवेदन दिए हैं, मौखिक में तो 20 बार मैंने प्रयास भी किया। सर लोगों से यही हिसाब से निवेदन भी किया, स्थानीय लाइनमैन से, हेल्पर से 20-50 बार निवेदन किया कि भैया इसकी आपूर्ति को नियमित करवा दीजिए। बच्चे 425 हैं, पेयजल संकट बना हुआ है, पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है, परीक्षा फार्म का काम चल रहा है। जैसे तैसे करके इतना सब कहने के बाद कल 13 सितंबर को आपूर्ति को चालू किया गया, लेकिन उस आपूर्ति में क्या पता कहाँ से कैसे सड़ी गली जो भी हो, केबल टूटी फूटी केबल जैसे तैसे करके लगी। तो कल आपूर्ति जब चालू हुई तो उसमें आज जैसे ही हमने आपूर्ति के चालू होने के बाद लैपटॉप चालू किया, उसका चार्जर जल गया। प्रिंटर चालू किया, प्रिंटर पूरी तरह से खाक हो गया, बहुत बुरी तरह से जल गया। 2 पंखे जल गए। हर कमरे में, हर बोर्ड में जैसे ही एक कोई स्विच चालू करते हैं तो पूरे स्विचों में स्पार्किंग हो रही है। आपूर्ति बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है, और उससे अब डर ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि स्मार्ट क्लास की पूरी टीवियाँ और पूरे संसाधन ख़राब हो जाएं, क्योंकि वो सब संसाधन यदि ख़राब होते हैं तो कम से कम 5-7 लाख का नुकसान का डर है। तो पेयजल और अध्यापन दोनों कार्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो विद्युत विभाग के जो आला अधिकारी तक आपने बात पहुँचाई है? जी, मैंने बात पहुँचाई साहब। 3-4 बार हमने लिखित आवेदन दिया है, और मौखिक में भी मैं बराबर सर लोगों से निवेदन करता रहा हूँ। उनका कथन है कि भाई स्टाफ की कमी है, हमारे पास पर्याप्त केबल नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण हम जब जैसे संभव हो पाएगा तब हम आप तक समस्या का समाधान करवा पाएंगे। जनप्रतिनिधियों तक तो अलग अलग तो ऐसे कोई आवेदन उनको नहीं दिया है, लेकिन जन सामान्य और बच्चों के माध्यम से प्रत्येक घर तक ये बात पहुंची है। पालक लोगों का भी कथन रहा, बीच बीच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं 10-25 पालकों ने भी हमसे कहा कि यदि आपसे ना हो पा रही हो तो आप हमें बताएं, फिर हम अपने तरीके से उसको करवाएं। तो हमने कहा कि नहीं साहब, अपन उसको निवेदन के तौर पर, लिखित आवेदन के तौर पर और लीगल प्रक्रिया से करेंगे, अपन किसी अन्य माध्यम का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करके पालक लोगों ने भी हमारी बात मानी और कहा ठीक है, आप अपनी तरफ से करवाओ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम करवाएं। ऐसा पालकों ने अपन को आग्रह किया है। अगर आपकी समस्या का समाधान विद्युत द्वारा नहीं किया जाता तो क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? सर जी, अभी की रूपरेखा तो हमारी यही है कि आज तक तो विद्युत आपूर्ति के लिए हमने पर्याप्त इंतजार किए, हमको आश्वासन भी दिया गया, कल चालू भी हुई, आज हमने देखा। अब अगर अनियमित आपूर्ति ऐसी बनी रहती है तो हम उच्च स्तर पर अधिकारियों से, वरिष्ठ कार्यालय में जो भी आवेदन देने की प्रक्रिया होगी वो करेंगे। नहीं तो जनप्रतिनिधियों का, मीडिया का, समाज का उपयोग जैसे निवेदन के तौर पर बनेगा, हम उन सब के माध्यम से सहयोग लेकर के और पेयजल की समस्या और अध्यापन के कार्य की जो अनियमितता है उसको जल्दी से जल्दी दूर करके व्यवस्थाएं सुदृढ़ करवाने का प्रयास करेंगे। तो उसी दिशा में हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप विद्यालय की तरफ से बात को जहां जैसे यथासंभव हो पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे हमारे विद्यालय में बेटा बेटियों की पढ़ाई और पेयजल की समस्या का त्वरित निदान हो सके। ठीक, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्राचार्य गजेंद्र कौरव जी, जिनका अगर साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी समस्या हल नहीं हुई तो जनप्रतिनिधियों तक और विद्युत विभाग के आला अधिकारियों तक बात बड़े स्तर से पहुंचा रही है आपको। सर, विगत 3 महीने से स्कूल जब से चालू हुआ है, जब से बिजली की समस्या के कारण हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा समस्या है। स्कूल में नलकूप है, लेकिन बिजली की समस्या के कारण वो चल नहीं पा रहा है, जिससे हमें
पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे हमें स्कूल 3-4 बॉटलें लानी पड़ रही हैं और किताबों की जगह हम बॉटल ज़्यादा ला रहे हैं, जो हमारे दिन भर की प्यास को बुझा सके। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास है, जिसमें 2 65 इंच की टीवियाँ, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर है, जिससे हमें नियमित पढ़ाया जाना था, लेकिन विद्युत के कारण हमें उससे पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्या नाम? मेरा नाम वेदांश कौरव है, कक्षा 10वीं से। मेरा नाम सोनाक्षी कौरव है। मैं कक्षा 11वीं कला संकाय की छात्रा हूँ। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर में अध्ययनरत हूँ। क्या समस्या? हमारे यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। 3-4 महीने से बिजली नहीं आ रही है। हमारे स्कूल में ट्यूबवेल हैं, लेकिन बिजली ना होने की वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लंच टाइम में हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और बहुत अपील करने के बाद जब कल 13 सितंबर 2022 को लाइट आई, लेकिन वो टूटी फूटी, अब जैसे भी केबल लगी हो उसके कारण अच्छे से लाइट नहीं चल पा रही है, जिसके कारण एक प्रिंटर, एक लैपटॉप चार्जर और 2 पंखे पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं। और जिस भी क्लास में स्विच बोर्ड को चालू करते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है। और अभी बारिश का भी मौसम है, तो बारिश के कारण अंधेरा छा जाता है। तो हमारे कमरे में लाइट तो लगे हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि लाइट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी सभी से अपील है कि हमारे विद्यालय में लाइट की व्यवस्था को जल्दी से जल्दी अच्छा किया जाए, क्योंकि अभी हमारे त्रैमासिक पेपर आ रहे हैं।